ये स्टोरी हमारे एक फॉलोअर ने बताई है। एमएससी ऑफिस के पीछे एक पुराना सा गेट है, जिधर रात को सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की कांपती हुई रोशनी रहती है। वही एक हफ्ते के लिए एक नया वॉचमैन रमेश को नाइट शिफ्ट पर लगाया गया था। पहली ही रात से रमेश को एक अजीब सी चीज दिखनी शुरू हुई। दूर सड़क के कोने पर एक औरत, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा। बच्चा लगातार रोता रहता, पतली चुभती हुई आवाज, और औरत उसे चुप कराने की कोशिश करती। पहली रात उसने सोचा कोई मजबूर माँ होगी, दूसरी रात भी वही, तीसरी रात भी वही। लेकिन तीसरी रात कुछ बदल गया। वो औरत पहली बार गेट के बिल्कुल पास आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, दूध मिलेगा? बच्चा बहुत रोता है। रमेश ने सहमते हुए जवाब दिया, अभी रात को कौन देगा? सुबह मिल जाएगा। औरत बस ठीक है कहकर मुड़ गई। लेकिन जाते वक्त उसके पैरों की आहट ना मिट्टी पर ना सड़क पर कहीं भी नहीं सुनाई दी। रमेश ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। पूरा एक हफ्ता वही औरत, वही बच्चा, वही रोना। एक हफ्ता बाद उसकी नाइट शिफ्ट खत्म हो गई और वो सुबह की शिफ्ट पर शिफ्ट हुआ। और उसने मजाक मजाक में अपने साथी वॉचमैन से पूछ लिया, आरी तेरे पास भी आई थी क्या बच्चे को दूध मांगने? रोज वही औरत। दूसरा वॉचमैन अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, कौन औरत? यहाँ कभी कोई नहीं आता। मैं तो एक बार भी नहीं देखा। रमेश पसीने से भीग गया। उसने बार बार समझाने की कोशिश की कि सच में रोज आती थी। बच्चा रोता था, उसने बात भी की थी। लेकिन दूसरे वॉचमैन ने साफ कहा, यहाँ कोई औरत नहीं आती। आरी सालों से नहीं आई। उस रात रमेश घर गया और बेचैनी में तपने लगा। बुखार ऐसा जैसे किसी ने शरीर से सारा खून खींच लिया हो। उलझन, बुखार, डर सब मिलकर वो एकदम टूट गया। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी उसे गाँव ले गई। पंडित बुलाए गए, झाड़ फूंक हुआ और वही पता चला कि रमेश ने एक औरत की आत्मा देखी थी। वो औरत जो सालों पहले उसी ऑफिस के पास सड़क दुर्घटना में मरी थी, अपनी गोद में रोते हुए बच्चे के साथ। लोगों ने बताया कि उसकी आत्मा आज भी अपने बच्चे के लिए रातों में भटकती है, किसी से दूध मांगते हुए। उस घटना के बाद एमएससी ऑफिस में नाइट शिफ्ट बंद कर दी गई। कोई रात को वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता और पूरे गांव में ये बात फैल गई। वो औरत आज भी वही